जय हिंद। देखिए आज का टॉपिक क्या है हमारा, अम्ल, क्षार एवं लवण। ठीक है, एसिड, बेस एंड साल्ट। इसमें हम आपके रेलवे से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके करेंगे। ठीक है, किस चैप्टर से? आपके अम्ल, क्षार एवं लवण से। हम अम्ल एवं क्षार से लगभग आपके 100+ क्वेश्चन आपके करेंगे। ठीक है, देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका, सभी एसिड के लिए आम तत्व है, बताइए। तो क्या है वो आपका? हाइड्रोजन होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो अम्ल क्या होता है आपका, देखो कौन से आपके एक वैज्ञानिक थे, आर हेनियस एक वैज्ञानिक थे। ठीक है, इन्होंने कहा था अम्ल एक ऐसा यौगिक है जो जल में घुलकर आपका H+ आयन देता है। ठीक है, तो क्या होता है आपका? हाइड्रोजन सभी एसिड के लिए समान तत्व होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, प्रबल अम्ल के विलयन में बताइए क्या होते हैं। देखो क्या होते हैं, उसमें ज़्यादातर आयन होते हैं। देखो प्रबल अम्ल आपका क्या होता है, वह अम्ल जिसमें क्या हो, आपके अधिक H+ आयन हो। ठीक है, वो कैसा अम्ल होगा आपका? प्रबल अम्ल होगा। ठीक है, जैसे प्रबल अम्ल कौन कौन से होते हैं आपके? HCl हो गया आपका। ठीक है, HNO3 हो गया। ठीक है, यानी नाइट्रिक अम्ल हो गया। ठीक, ये आपके कैसे होते हैं? प्रबल अम्ल होते हैं। ठीक है, और जो आपके अम्ल H+ आयन कम देते हैं, ठीक है, जो H+ आयन कम देते हैं उनको क्या कहते हैं? हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। जैसे आपका HCOOH होता है। ठीक है, मेथेनोइक अम्ल होता है। ठीक है, ये कैसा होता है? ये H+ आयन कम देता है, तो ये आपका दुर्बल अम्ल होता है। ठीक है, तो प्रबल अम्ल के विलयन में क्या होता है? ज़्यादातर आयन होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है, बताइए। तो देखो कथन है आपका, H2SO4 का प्रयोग पेट्रोलियम के परिष्करण में सल्फर और अन्य यौगिकों को हटाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो H2SO4 यानी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, यह आपकी बात सत्य है। नेक्स्ट कथन है आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, ठीक है, इसको कास्टिक सोडा भी बोल देते हैं, कि मूल प्रकृति हाइड्रोजन के आयनों की उपस्थिति कारण होती है। ठीक है, यह कथन आपका क्या है? गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, यानी केवल कथन ए सही है। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखिए नेक्स्ट आपका, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन बताइए कैसा होता है, यह क्या कर देता है? तो कॉपर सल्फेट होता है CuSO4। ठीक है, यह कैसा होता है? नीले लिटमस को लाल कर देता है। ठीक है, यानी ये आपका जो कॉपर सल्फेट है वो अम्लीय प्रकृति का होता है। कैसा होता है? अम्लीय प्रकृति का होता है, और अम्ल क्या करते हैं आपके? नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, देखिए नेक्स्ट आपका, प्रबल अम्ल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, बताइए। तो कौन सा कथन गलत है आपका? कि अम्ल वह रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनके स्वाद नमकीन होते हैं। ठीक है, ये आपकी बात गलत है। ठीक है, अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं आपके? खट्टे होते हैं। ठीक है, और आपके कथन सब सही हैं, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका, वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधात्विक तत्व होते हैं, बताइए वे क्या कहलाते हैं आपके? तो आपके अनॉक्सी अम्ल कहलाते हैं। हाइड्राइड्स कहते हैं उसको। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है, यदि हम धोवन सोडा, ठीक है, यानी धोने का सोडा की थोड़ी सी मात्रा लेते हैं और इसमें लगभग 1 ml तनो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं, तो हम क्या देखेंगे, बताइए। तो देखो, तो क्या देखेंगे? CO2 गैस तेज बुदबुदाहट के साथ निकलती है। देखो कैसे, जो धोवन सोडा होता है, धोने का सोडा होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है आपका? Na
2CO3, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट का होता है आपका धोने का सोडा होता है, इसमें हम क्या मिला दें, HCl से इसकी रिएक्शन करा दें, ठीक है। तो आपका क्या होगा बताइए, एक तो आपका NaCl हो जाएगा, ठीक है, और आपका एक H2 निकलेगा, ठीक है, प्लस आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, ठीक है। तो क्या होगा, CO2 गैस तेज बुदबुदाहट के साथ निकलती है, ठीक है। जो आपकी CO2 है ना, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, वो गैस के बुलबुले से निकलती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। देखो सांद्र अम्ल क्या होता है, जिसमें आपकी अम्ल की अधिकता होती है, ठीक है। तनु करने के लिए क्या होगा, हम पानी में जो सांद्र अम्ल है उसको मिला देंगे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पानी में हम सांद्र अम्ल को मिला देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं करेंगे जो सांद्र अम्ल है उसको पानी मिला दें, ठीक है, ये नहीं करेंगे, ठीक है, फिर तो आप दिक्कत हो जाएगी बहुत। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा पदार्थ गैस्ट्रिक अम्ल यानी अमाशय अम्ल के एक संघटक के रूप में पेट में स्रावित नहीं होता, बताइए। तो आपका कौन सा होता है, तो आपका वो बी होता है, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। पोटेशियम क्लोराइड भी होता है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक तो होता ही होता है, ठीक है, ज़्यादा मात्रा में, लेकिन आपका जो सल्फ्यूरिक अम्ल है वो नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए, सोना को घोल सकता है तो एक्वारेरिया में घोला जा सकता है, ठीक है, यह आपका अम्लराज होता है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम, अम्लराज कहते हैं, ठीक है। यह आपका HCl, ठीक है, HCl और आपका HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल का विलयन होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, 3 अनुपात में आपका HCl होता है और आपका 1 अनुपात में नाइट्रिक अम्ल होता है, ठीक है। तो इनका अनुपात आपका काफ़ी बार पूछा गया है, 3:1 होता है, ठीक है। HCl 3 अनुपात में और नाइट्रिक अम्ल 1 अनुपात में होता है। तो सोने को कौन घोल सकता है, आपका एक्वारेरिया यानी अम्लराज घोल सकता है। नेक्स्ट है, पानी में घुलने पर निम्न में से कौन सा एसिड कम H+ आयन देता है। देखो कम H+ आयन कौन देगा, ठीक है, जो आपका अम्ल कम प्रबल होगा, ठीक है। देखो तो कम प्रबल कौन सा है इनमें, देखो HNO3, H2SO4 और HCl, ठीक है, ये तो आपके क्या है प्रबल अम्ल हैं। लेकिन CH3COOH ये क्या होता है, आपका दुर्बल अम्ल होता है। कैसा होता है, दुर्बल एसिड आपका होता है, ठीक है। इसका नाम क्या होता है, आपका एसिटिक अम्ल, ठीक है, एसिटिक अम्ल होता है, ठीक है। ये आपका सिरके में पाया जाता है, ठीक है। तो कौन सा कम H+ आयन देगा, जो आपका कम प्रबल होगा, तो CH3COOH होगा। नेक्स्ट है, अम्ल के आधार पर कौन सा सही है, बताइए। तो कौन सा होता है, देखो कि निष्प्रभावकारी दर्शाता है, ठीक है, ये आपकी बात सही है। कौन, अम्ल के बारे में, ठीक है। अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है, नहीं, ठीक है, यह तो आपका बेस करता है। बी भी गलत है आपका, कौन सा, OH आयन को जलीय माध्यम में पेश करता है पिघली हुई स्थिति में, ये भी आपका गलत है। जली और घुली हुई स्थिति में विद्युत का संचालन करता है, नहीं करता है, ठीक है। कौन सा इसमें सही है आपका, कि निष्प्रभावीकरण दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका सभी एसिड में सामान्य रूप से पाए जाने वाला तत्व है, तो उसमें क्या होता है, आपका हाइड्रोजन होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत नहीं है, बताइए। ठीक है, तो देखो एक अम्ल जो पूरी तरह से आयनों से आयनित हो जाता है वह H+ आयनों की बड़ी मात्रा में उत्पादित करता है, जैसे HCl, H2SO4 और नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। तो ये आपका सही होता है, ठीक है। ये आपके प्रबल अम्ल होते हैं जो ज़्यादा H+ आयन देते हैं। नेक्स्ट कथन है आपका,
एक अम्ल जो आंशिक रूप से जल में आयनित हो जाता है वह H+ आयनों की कम मात्रा में उत्पादित करता है। ठीक है, ये भी बात सही है आपकी। ठीक है, जैसे मेथेनोइक अम्ल, ठीक है, और ये होते हैं आपके। तो ये दोनों कथन आपके सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या गलत है, गलत नहीं है, बताइए। ठीक है, तो देखो यही आपका बिल्कुल सेम क्वेश्चन है लेकिन अलग अलग शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो हमने क्वेश्चन नंबर 14 किया था ना, उसी पर बिल्कुल सेम है ये। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका इथेनॉल को ईथेन में परिवर्तन करने के लिए या परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में बताइए किसका उपयोग किया जाता है। तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन अम्ल के बारे में सत्य नहीं है, बताइए। सत्य नहीं पूछ रहा है, तो कौन सा नहीं है आपका, देखो पहला है आपका वह जलीय माध्यम तरल अवस्था में H+ आयन देता है। ठीक है, ये सही है आपका। यह स्वाद में कड़वा होता है, नहीं, अम्ल स्वाद में आपके खट्टे होते हैं, तो यह गलत है। यह नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित करता है, यह सही है आपका। H2CO2 यानी हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड और लवण का निर्माण करने के लिए धातुओं और बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, अम्ल क्या करते हैं आपका, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड और लवण का निर्माण करने के लिए ये धातुओं और बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करते हैं, तो यह भी आपका सही है। लेकिन यह आपका सही नहीं है कि यह स्वाद में कड़वे होते हैं, यह स्वाद में आपके खट्टे होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका निम्न में से कौन सा ऑक्साइड अम्लीय नहीं है। तो आपका वो कार्बन मोनोऑक्साइड कैसा है आपका, क्षारीय प्रकृति का होता है। नेक्स्ट है इनमें से कौन अम्लीय नहीं है, बताइए। तो कौन नहीं है इसमें से आपका, कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या नहीं है, अम्लीय नहीं है, यह आपका कैसा आपका क्षारीय होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का बताइए के अनुपात में मिश्रण एक्वारेजिया यानी अम्लराज कहलाता है। ठीक है, अम्लराज वही है या एक्वारेजिया वही है जिसमें आपका सोना घुल जाता है। ठीक है, तो देखो पहले क्या आपका सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कितना होता है, 3 अनुपात में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका पहले कौन सा आपका सांद्र नाइट्रिक अम्ल है। ठीक है, तो ये किस अनुपात में होता है आपका, 1 अनुपात में, और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 अनुपात में, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा द्रवल अम्ल पानी में घुलने पर H+ आयन प्रदान करता है, बताइए। तो कौन सा होता है, वो एसिटिक अम्ल होता है। ठीक है, एसिटिक अम्ल होता है CH3COOH होता है। ठीक है, ये पानी में घुलने पर क्या होता है, H+ आयन देता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य या सत्य है, बताइए। तो देखिए एक अम्ल जो पूरी तरह से जल में आयनित हो जाता है वह H+ आयनों की बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है। उदाहरण के लिए देखो ये, यानी ये किसके उदाहरण हैं, आपके द्रवल अम्ल के उदाहरण हैं, यानी ये आपका ऑप्शन कथन गलत हो जाएगा। ठीक है, ये बात तो आपकी सही है यहाँ तक, लेकिन इसके उदाहरण क्या आपके गलत होते हैं। नेक्स्ट आपका एक अम्ल जो आंशिक रूप से जल में आयनित हो जाता है वह H+ आयनों का कम मात्रा में उत्पादन करता है। ठीक है, उदाहरण के लिए देखो इसके जो एग्जाम्पल हैं वो इसके हैं पहले वाले के, और जो पहले वाले के एग्जाम्पल हैं वो आपके दूसरे वाले कथन के हैं। ठीक है, तो दोनों ही कथन आपके क्या हैं, रॉन्ग कथन है।
तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी असत्य हैं। नेक्स्ट आपका देखिए, नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन अम्लों के बारे में सही नहीं है, बताइए। देखो, स्वाद में खट्टे होते हैं, ये आपका सही है। H2 और CO2 और लवणों का उत्पादन करने के लिए धातुओं और बाइकरण साथ भी करते हैं, ये भी आपका सही है। नेक्स्ट है धीमा उदासीनीकरण, अर्थात एसिड प्लस बेस H2 और साल्ट देते हैं, नहीं, ये गलत है आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, गलत है। नेक्स्ट है आपका जलीय माध्यम और तरल अवस्था में H+ आयन निर्माण करते हैं, ये भी सही है। देखो, ऑप्शन नंबर तीसरा आपका कैसे होता है, जब एसिड प्लस आपका बेस मिलता है, ठीक है, यानी अम्ल और आपका जब क्षार मिलता है, ठीक है, ठीक है, तो आपको क्या मिलता है, लवण मिलता है, ठीक है, प्लस आपका जल मिलता है, ठीक है, यानी आपका साल्ट मिलता है प्लस आपको H2O मिलता है, ठीक है। तो ये आपका ये गलत है आपका, ठीक है, हाइड्रोजन गैस नहीं मिलती आपकी, साल्ट तो आपका मिलता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका अम्ल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है, बताइए। तो कौन सा कथन गलत है, अम्ल क्षार से अभिक्रिया कर लवण में वृद्धि करते हैं, जिसे अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है, ये आपका गलत है, ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका एक मिश्रण में लवण और अम्ल का अनुपात 5:7 है। यदि मिश्रण का भार 360 ग्राम है तो इसमें मौजूद अम्ल का भार कितना होगा, बताइए। तो देखो, किसका पूछ रहा है आपको, अम्ल का पूछ रहा है, ठीक है, लवण और अम्ल, तो कितना हो जाएगा, देखो 7 और 5 12 है, लेकिन 12 नहीं है आपका, कितना है, 360 ग्राम है, ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 30 ग्राम, ठीक है। आपसे किसकी पूछ रहा है, अम्ल की पूछ रहा है, यानी 7 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो 7 × 21 यानी 210 ग्राम हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे लवण पूछ लेता तो 150 ग्राम हो जाता, ठीक है, लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है, अम्ल पूछ रहा है, अम्ल का भार कितना होगा, तो 210 ग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल का गुण नहीं है, बताइए। तो इसमें कौन सा नहीं है आपका, देखो, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, ये सही है आपका। अम्ल का स्वाद कड़वा होता है, नहीं, ये आपका क्षार का होता है। अम्ल क्षार के साथ मिलकर लवण बनाता है, यह भी सही है। अम्ल नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित करता है, यह भी सही है। तो कौन सा सही नहीं है आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका सही नहीं है, ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका जब सोडियम बाइकार्बोनेट को पीएच पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग बताइए क्या होता है। देखो, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है आपका, एक लवण होता है, ठीक है, इससे कोई परिवर्तित नहीं हो जाते। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा क्षार नहीं है, बताइए। तो कौन सा नहीं है, देखो, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षार होता है आपका। NaOH कास्टिक सोडा, ये भी क्षार होता है, और आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्षार होता है, ठीक है, लेकिन क्षार कौन सा नहीं है आपका, C2H2OH आपका क्षार नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका क्षार सार्वत्रिक सूचकों का रंग बताइए किस में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। तो देखो, आपको दो बातें याद रखनी है, जो आपका अम्ल होते हैं, ठीक है, वो नीले लिटमस को कैसा कर देते हैं, रेड कर देते हैं, ठीक है। जो आपका एसिड होते हैं वो कैसे करते हैं, ब्लू, यानी नीले को कैसा कर देते हैं, लाल कर देते हैं, ठीक है। और बेस का करते हैं आपके क्षार का करते हैं, रेड को क्या कर देते हैं, ब्लू में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है। तो क्षार को पूछ रहा है तो किस में करेंगे, आपको नीले में कर देंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में क्षारीय है, बताइए। तो कौन सा इसमें, NaOH क्या होता है आपका, एक क्षार होता है, ठीक है। HCl, H2SO4 और HNO3 ये क्या होते हैं आपके अम्ल होते हैं, ठीक है। NaOH का होता है एक क्षार होता है, ठीक है। NaOH का ही दूसरा नाम क्या होता है आपका, कास्टिक सोडा कहते हैं इसको, ठीक है, कास्टिक सोडा कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका निम्न में से विषम की पहचान करें, बताइए। तो देखो, NaOH और आपका कॉपर हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। देखो, जो आपका जिंक हाइड्रोक्साइड होता है यह आपका
उभयधर्मी होता है, ठीक है। यानी ये कैसा होता है आपका, एसिडिक भी होता है यानी अम्लीय भी होता है और आपका क्षारीय भी होता है, ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, ठीक है। जो धातुओं के ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं, और धातु के कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। अर्थात वे अम्ल से प्रतिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। निम्नलिखित में से उस धात्विक ऑक्साइड को बताइए जो अन्य से भिन्न है। तो देखो जो आपका एल्युमिनियम का ऑक्साइड होता है वो कैसा होता है, उभयधर्मी होता है। देखो कौन कौन से अपवाद में आते हैं धातु में, एक तो आपका एल्युमिनियम होता है, एक आपका पीवी होता है और एक आपका जिंक होता है, ठीक है। ये जो धातु होते हैं इनके ऑक्साइड कैसे होते हैं, उभयधर्मी होते हैं, ठीक है। यानी इनके ऑक्साइड आपका अम्लीय की गुणता भी रखते हैं और क्षारीयता भी रखते हैं। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, बताइए। तो कौन सा कथन गलत है इसमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH की क्षारीय प्रकृति सोडियम आयनों की उपस्थिति के कारण होती है, ठीक है। ये आपकी बात गलत होती है, ठीक है। नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है, ये सही है आपका, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपके सही है, यानी फिनोप्थिलीन साबुन के घोल में गुलाबी बन जाता है। गैर मेटालिक ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं, ठीक है। ये आपके सही है, लेकिन कौन सा गलत है आपका, ऑप्शन नंबर डी आपका गलत है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा गुण क्षार का नहीं है, बताइए। तो कौन सा नहीं है कि नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित करते हैं, ठीक है। ये आपका सही नहीं है, ठीक है। यह तो अम्ल करते हैं, ठीक है। थैंक यू। देखो ये आपका फर्स्ट वीडियो है अम्ल एवं क्षार से, ठीक है। हम इसमें 34 क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। आगे लगभग 1 या 2 वीडियो में हम लगभग 100 से अधिक क्वेश्चन आपके कर लेंगे, ठीक है। ये आपके रेलवे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। आप देख सकते हैं अलग अलग शिफ्टों में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। थैंक यू।